तो जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग कैसे हैं। मैं आज लेकर आ गया हूँ संज्ञा, हिंदी का व्याकरण, हिंदी व्याकरण, ठीक है, हिंदी व्याकरण संज्ञा, ठीक है। हिंदी व्याकरण में क्या है, टॉपिक आपका है संज्ञा। और देख लीजिए बस इतना ही में, थोड़ा ट्रिक भी है और थोड़ा आपको याद रखना होगा, ठीक है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कॉपी में लिखने से नहीं होता है, दिमाग में सेट करने से होता है। तो चलिए हम दिमाग में सेट आपको करा देते हैं संज्ञा, ठीक है। क्या है हमारा टॉपिक, संज्ञा, ठीक है। तो पहले तो समझिए आप संज्ञा किसे कहते हैं, क्या है संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति, स्थान, जानवर या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। वहाँ छोड़िए, यहाँ ताकिए, दुनिया में जितना भी सामान है और उसका कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक है, कुछ हो, जैसे पंखा कहे तो इसका नाम है तो वो संज्ञा हो जाएगा, बोर्ड कहे वो नाम है वो संज्ञा हो जाएगा। मैं इसके सर, मेरा भी नामे है तो मैं संज्ञा हो गया। कोई लड़का है उसका भी नाम है वो संज्ञा है, ठीक है। बल्ब, पंखा, बोर्ड, मार्कर, जितना भी है, मोबाइल और स्टैंड, बल्ब, इस सब के सब क्या है, संज्ञा है, ठीक है। दुनिया में जितना भी नाम है वो सब क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ से यही लिखे है, किसी व्यक्ति का नाम कहे, स्थान का नाम कहे, जानवर का नाम कहे या कोनो भाव के नाम भी कहे, जैसे हवा हुआ, ये अभाव किया जाता है, ठीक है। तो इसे भी क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो संज्ञा के 5 भेद होता है। संज्ञा के कितने भेद होता है, संज्ञा के 5 को भेद होता है। जैसे पहले का आपका आ चुका है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा का जातिवाचक संज्ञा, तीसरा का समूहवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा और पांचवा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। संज्ञा का कई भेद होता है, 5 को। संज्ञा का कई भेद है, 5 को, ठीक है। तो पांचों के हम लोग बढ़िया से समझते हैं और ट्रिक के साथ, और इसको आपको याद रखना है 100%, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा सही में, ठीक है। चलिए देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, व्यक्ति 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 यानी एगो नाम का बोध कराएगा। सिर्फ मैं व्यक्ति हूँ, मेरा नाम है सचिंदर कुमार, ठीक है। तो मेरा नाम जो सचिंदर कुमार है ये क्या है, मेरा खास नाम है, क्या है, मेरा खास नाम है, तो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। हम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अच्छा आपका भी कुछ ना कुछ नाम होगा, ठीक है, आपका भी नाम होगा, पर्सनल नाम, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा हम राम कहेंगे तो राम कितना होता है, एक गुण नाम है राम का, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, राम जी, ठीक है। तो राम जी का व्यक्तिवाचक क्या है, जातिवाचक बोले व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अच्छा हम कहे अगर पटना, तो पटना कितना नाम है, एक है, पटना का एगो है, तो वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। और संज्ञा में भी कौन संज्ञा होगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। कौन संज्ञा होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे में देखिए यहाँ पे राम, तो राम, ठीक है, पटना और गंगा। अच्छा नदी कहेंगे तो पूरा नदी, लेकिन गंगा नदी कहेंगे तो पूरा नदी होगा, नहीं होगा, ठीक है, एगो नदी होगा। तो जो एक नाम का बोध कराएगा, कईगो नाम का, एगो, और उसका खास नाम होगा, उसे क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। अच्छा दूसरा का आप देखिए जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो इससे सभी जाति का बोध हो, इससे क्या हो, सभी जाति का बोध हो। जैसे में हम लड़का कहेंगे ना, अगर पूरा भीड़ रहेगा, पूरा भीड़, और कहेंगे लड़का, तो लड़का मतलब सब हो जाएगा, ठीक है, पूरा लड़का का बात हो रहा है। और उसमें से भी हम नाम को धर देते हैं मोहन, तो मोहन उसका खास नाम है, तो मोहन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, मोहन हो जाएगा व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर लड़का की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, वो पूरा सभी का बोध करा रहा है, ठीक है। जैसे में यहाँ से देखिए एग्जाम्पल के लिए ले लिए लड़का, लड़का मतलब पूरा लड़का, लड़की मतलब पूरा लड़की के बात होगा, आम। हाँ एक और ही बात याद रखिएगा, जानवर के कुछों के नाम होगा ना, जैसे बकरी कहेंगे तो बकरी पूरा, आम कहेंगे आमो, सब जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है, सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। इसको ध्यान में रखिएगा। नदी, हाँ नदी मतलब एगो नदी हो जाएगा, पूरा नदी के बात हम कहेंगे नदी में नहाना है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि हम कह रहे हैं गंगे नदी में नहाना है, ठीक है, आप मतलब पूरा कोनो नदी में नहा सकते हैं, ठीक है। हम सीधा नदी के बात करें, नहीं पूरा नदी के बात। अच्छा यहाँ से देखिए 3 नंबर आपका आता है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो ये क्या करता है, भीड़ का बोध कराएगा, समूह का, इसका नाम है समूहवाचक। तो समूह मतलब समूह का बोध कराएगा, समूह मतलब पूरा भीड़ का बोध कराएगा, इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में देखिए हाँ भीड़ का बोध होता है, देखिए बहुत छोटा सा हम लिख दिए, आपको याद रखना है, इस समझिएगा तभी आएगा, ठीक है, कॉपी पे लिखने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ पे भीड़ का बोध कराता है, जैसे में सेना, हम सेना कहेंगे
करेंगे तो सेना का पूरा भीड़ होता है, ठीक है। गुच्छा, गुच्छा में हम अंगूर का गुच्छा करेंगे वो भीड़ रहता है, ठीक है। परिवार, तो परिवार में एक आदमी होता है क्या? नहीं, और एक दो अपना से लिख देते हैं वर्ग। अच्छा, वर्ग के बात अगर करें वर्ग, तो वर्ग में यानी क्लास में भीड़ नहीं होता है, रहता है, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चौथा आपका क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो देखिए, मापने या तौलने का बोध कराता है, ठीक है, मापने या तौलने का, इसे गिना नहीं जाता है, ठीक है। इसे देखिए, जिससे हम न गिन सकते हैं, कोनो ऐसा वस्तु है, ठीक है, कोई ऐसा सामान है जिसका हम लोग गिन नहीं सकते हैं और उसको या तो मापते हैं या ना तो तौलते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे में आटा, आटा को आप नहीं गिन सकते, हम भी नहीं गिन सकते, कोनो नहीं गिन सकता है, लेकिन उसको मापते हैं न, चाहे तौलते हैं न, तो उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। पानी को गिनती होगा? नहीं होगा, लेकिन उसको मापते या तौलते हैं, ठीक है। गेहूँ, चावल, आटा, दाल, ये सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे में यहाँ से देखिए, गेहूँ, चावल, पानी, डैश डैश इत्यादि, घी, दूध, सब हो जाएगा, समझ में गया। ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझ, कंसेप्ट समझिए क्या कह रहे हैं हम, ठीक है। और लास्ट आपका है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसे ना छू सकते हैं ना देख सकते हैं, ठीक है, और सिर्फ इसे महसूस करते हैं, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं? सिर्फ महसूस कर सकते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा। देखिए, कोनो ऐसा चीज़, मतलब नाम, जिसे ना तो हम देख सकते हैं ना स्पर्श कर सकते हैं, मतलब छू सकते हैं, उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे में अगर हम बात करें हवा को, तो हवा को यहाँ तो हवा होगा आसपास में, इसको हम देख रहे हैं, नहीं दिखाई देगा, ठीक है। छू सकते हैं, नहीं छुआस होगा, ठीक है, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं कि हवा बह रहा है, हवा चल रही है, ठीक है, हवा चल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो हवा हो जाएगा। प्यार हो जाएगा, प्यार को भी हम लोग महसूस करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है? बचपना। तो बचपना को हम लोग महसूस नहीं करते हैं, करते हैं कि नहीं करते? तो चलिए, यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा कि नहीं लगा है, ये आप बताइएगा कमेंट में, ठीक है। लेकिन इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऐसा ही नोट बनाइए, इसको सिर्फ एक पेज में अट जाएगा, एक पेज से भी कम होगा, ठीक है, और एक पेज में अट जाएगा। इसको हाली हाली आप पढ़ने में, रिवीजन करने में, सब में काम आएगा। आप कोई भी क्लास में है इसको पढ़ सकते हैं और बढ़िया से पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत। आप कमेंट